बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस अपनी जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने बोनेर और शांगला में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। मुसल्लह अफवाज और इंतज़ामी की अनथक मेहनत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग की तरफ भी तवज्जो दिलाई। कहा, यह सरगर्मियाँ जानी और माली नुकसानात में बड़ी हद तक इजाफा करती हैं। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर अमल करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अफवाज, पुलिस और इंतज़ामिया के अमले से मिले, जिम्मेदारी लगन के साथ निभाने की हिदायत। कहा, शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद अव्वलीन तरजीह है। जाँ बाग होने वालों के लिए फातह ख़ानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियों को नुकसान की वजह करार दे दिया। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा। इस्तिस्ना का दौर खत्म, सब पर कानून का इत्तलाक यकसा होगा, शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सबसे पहले सैलाब से मुतासरा सवात पहुँचे, जहाँ वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने इस्तकबाल किया। सवात के बाद बोनेर, शांगला और सवाबी का दौरा किया, जहाँ उन्हें केपी में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के आलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कब्जा माफिया, लकड़ी माफिया और गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि मुल्क को ऐसी रियासत बनाएंगे जहाँ किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे, ताकि ये तमाम तामीरात वहाँ से हटें और वहाँ पर आइंदा के लिए खतरा जो है बहुत कम रह जाए। इस तरह दरख्तों का कटाव जो है, जंगलों से काटना, इसने भी इसमें हिस्सा डाला है। अगर दरख्त वहाँ पर होते, मजबूत होते, न कटे होते, तो पानी के बहाव को, पत्थरों को रोकते। इंसानी गलती का अजाला अगर हमने ना किया तो आइंदा फिर ये खुदा न खास्ता ये हालात की तरह हैं। आलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। दो रोज से जारी बारिश ने मसाइल के अंबार लगा दिए। कई मकामात पर जमा बारिश के पानी ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। मुतादिद इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। बारिश के बाद शाहराह फैसल पर बंद होने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। दूसरी जानिब नाथा खान गोट में बारिश के दौरान करंट लगने से जाबहक 2 भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तो आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश से शिकायत के अंबार लग गए हैं। कराची में दूसरे रोज भी बारिश खुलकर बरसी, जिसके बायस कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंध असेंबली के इतराफ सोहराब गोट, लियाकताबाद और ड्रग रोड के अंडरपासेस में पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। शाहराह फैसल पर जगह जगह खराब गाड़ियां मौजूद थी। बारिश की पहली बूंद पड़ने के साथ ही मुतादिद इलाकों में गायब होने वाली बिजली 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी बहाल न हो सकी। मलीर, सऊदाबाद और इतराफ में मकीन ताहाल अंधेरे में बैठे हैं। रामस्वामी, नाजिमाबाद, सुरजानी, महमूदाबाद, न्यू कराची, लयारी और दीगर में भी बिजली की फराहमी मुमकिन न हो सकी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में 2000 फीडर्स बहाल हैं। 100 फीडर्स को हिफाजती बुनियादों पर बंद किया गया है। उधर नाथा खान गोट में मुबैना तौर पर के इलेक्ट्रिक के केबल से करंट लगने से जाँ बहक भाइयों महराज और मुराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जब भी बारिशें होती हैं, ये के इलेक्ट्रिक का इदारा, इसके नतीजे के अंदर, इनकी नाअहली की, इनकी बदइंतज़ामी के नतीजे के अंदर लोग अपने प्यारों के लाशें उठा रहे होते हैं। कैसा जुल्म है और इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हुक्मरान तबका है। दूसरी जानिब पाक फौज के जवान दिन भर बारिश से मुतासरा अफराद और गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ नजर आए, जिसके दौरान बुजुर्गों और बच्चों को पाक फौज के जवानों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर जोरों शोर से शुरू हो गया है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों मलीर, गुलशन हुदीद, सुरजानी में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर? प्रेडिक्टेड जिस तरह से पेशन गोई की जा रही थी, कराची में बारिश का
दूसरा स्पेल आज शुरू हो चुका है। काफ़ी मूसलाधार बारिश है मुख्तलिफ मकामात पे। शहर के जो आउटर एरियाज़ हैं जिसमें M9 मोटरवे है, इसके साथ सुरजानी का इलाका है, इसके साथ न्यू कराची के बाद इलाके हैं, या मूसलाधार बारिश है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश है उसके बायस एक दफ़ा फिर पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ कोशिश करें आपको दिखाएं, बिकॉज अंधेरा है, बहुत क्लियर शायद नज़र ना आए। सज्जाद थोड़ा सा दिखाइएगा। ये एक शहरी हैं जो सड़क पे परेशान हैं, इस वक्त जा रहे हैं, और इसके साथ ये सड़क पर जो पानी अब आप ज़रा अगर दिखा सकें तो आना शुरू हो गया है। मैंने बताया कि मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो चुका है। इस ड्रेनेज के लिए, इसकी निकासी के लिए कोशिशें यकीनी तौर पे आज कुछ प्रिपरेशन की गई हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरह पानी खड़ा ना हो। बिजली ना होने से शहरी बहुत परेशान है। दूसरी जानिब खुदा करे कि अब्र रहमत जो है वो अब कराची वालों के लिए जहमत ना बने। बेतहाशा दुआओं के बाद, बेतहाशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के बाद ये बारिश जो है ये कराची वालों को मिली है, काफ़ी अरसे बाद हुई है, लेकिन इसके बायस जो जहमतें हैं, खुदा करे कि वो परेशानियाँ अब जो है जो गुज़िश्ता रोज़ शहरियों ने बर्दाश्त की हैं वो अब ना हो, और निकासी आब का अमल भी जारी रहे, और इसके साथ जो बिजली का मामला है वो भी कुछ बेहतर हो सके। जी। उधर कराची में हालिया बारिशों की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हुई, तो दूसरी जानिब मेन शाहराह फैसल पर नाथा खान ब्रिज में एक बड़ा शगाफ पड़ जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नाथा खान ब्रिज पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना खालिद महमूद से। राना खालिद, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? शुक्रिया। मैं इस वक्त मेन शाहराह फैसल नाथा खान ब्रिज पर मौजूद हूँ। शहर कराची में जहाँ रेन इमरजेंसी का निफाज है, तो दूसरी जानिब नाथा खान ब्रिज पर एक बड़ा शगाफ भी जो है इंतजामी की नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत सामने आया है। जैसे कि मेरे कैमरा को दिखा सकते हैं कि ये मेन नाथा खान ब्रिज का रैंप एरिया है, जहाँ पर 18 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा जो है एक बड़ा शगाफ पड़ चुका है। बरसात की वजह से शहर कराची की मुतअद्दिद सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं, जहाँ पर रेन इमरजेंसी के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब नाथा खान ब्रिज के ऊपर आए रोज़ पड़ने वाला है जो शगाफ का सिलसिला है ये भी जारी है, जो इंतजामी की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इस बड़े शगाफ की वजह से नाथा खान ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब हादसा भी यहाँ पर पेश आ रहे हैं। यहाँ की जो इंतजामिया है जो यहाँ पे पेश वर्क के ऊपर मौजूद है, जब उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि इस पेश वर्क के दौरान जो है मुतअद्दिद गाड़ियाँ आपस में टकराई भी हैं, ताहम बरसात की वजह से जहाँ शहरी बरसाती पानी की वजह से मुश्किलात में मुब्तला नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब नाथा खान ब्रिज जो कि VVIP मोमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इस बड़े शगाफ की वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है खलल भी पड़ रहा है, और आवाम को इसकी वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। आवाम का ये मुतालबा है कि इस पेश वर्क को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। जी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि फील्ड मार्शल के हालिया दौरे अमेरिका को नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुक्काम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। कालदम तंजीम BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टो के मनसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत दारी की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान में चीनी सफारत के आला हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में डायलॉग के छठे दौर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग जी और इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान में बारिशों के नतीजे में सैलाब के हवाले से बरतानिया के किंग चार्ल्स स्वयं का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम अहम पैगाम। शाह चार्ल्स ने अपने पैगाम में कहा कि वो और उनकी अहलिया पाकिस्तान में मानसून के होलनाक असरात के बारे में जानकर सख्त गमज़दा हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में जानकर सख्त दुख हुआ।
सैलाब के तनाजुर में पैदा होने वाली तबाही का पैमाना वाकई दिल दहला देने वाला है। हम उन तमाम लोगों से हमदर्दी का इजहार करते हैं जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और मुआश को खो दिया। हम हंगामी खिदमात, रज़ाकारों और मकामी कम्यूनिटीज़ की हिम्मत और अज़म को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। हम अपनी खुसूसी दुआओं के साथ साथ मुतासिरीन की बहादुरी और काविशों को भी सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कराची के निकासी आब का निज़ाम इतनी ज़्यादा बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। अगर अब 100 मिलीमीटर की बारिश के निकासी का निज़ाम बनाना है तो पूरा शहर फिर खोदना होगा। लोकल बॉडीज, पुलिस और इंतजामिया काम करते नजर आ रहे हैं। रोड कटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं जो रोड कटिंग की इजाज़त देगी। जो शदीद बारिश हुई 2-3 घंटे के अंदर, उसमें बिल्कुल शहर में पानी खड़ा हुआ, गाड़ियों की अंदर पानी गया, गाड़ियां बंद हुई, कई तादाद में गाड़ियां रोडों पे लोग छोड़ के उन्हें पैदल जाना पड़ा। पानी जब वो अंडर पासिस में गया इतनी तादाद में होती, वो आप अंडर पासिस को या अपने रोडों को 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। 180 मिलीमीटर बारिश हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंडर पासिस बिल्कुल क्लियर हो, ज़रूर टाइम लगेगा। उन 14 में से 11 के करीब हम क्लियर कर चुके हैं, 2-3 में अभी पानी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के काम करने से हुई ना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मौसमी तब्दीली दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लिए एक चैलेंज है। कराची में बारिश का आगाज़ होते ही इंतज़ामिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। 12 घंटे के दौरान 235 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश का सिलसिला जैसे ही दोबारा शुरू हुआ, मेयर कराची ने बातचीत रोक दी और साफियों के सवालों के जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। शहर भर में उन 12 घंटों में 170-75 मिलीमीटर से लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। वहीं पर तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की, यानी कि अगर 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पानी निकल जाएगा। 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। शहरियों से देखें, अभी भी बारिश हो रही है। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहे, जहाँ है वहाँ रहे, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। जहाँ पाक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपये इमदाद दी जाएगी। PDM में मुतासरा खानदानों को फूड स्टाम्प स्कीम के तहत 15,000 रुपये फराहम करेगा। काबीना ने PDM के इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और जख्मी एहलकारों के लिए 18 करोड़ 3 लाख रुपए के खसूसी पैकेज की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सवाबी में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। एक ही खानदान के 14 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, सैफ शरानी की इस रिपोर्ट में देखिए। 18 अगस्त की सुबह 8 बजे पहाड़ पर वाक़िया गांव गदून दिलावड़ी में क्लाउड ब्रस्ट हुआ। शाहफजल मामा के घर में इनकी अहलिया, 2 बेटे और बेटों की अहलिया, 8 पोते पोतियां, पोतिया समेत 14 अफराद मौजूद थे, जिनमें सिर्फ एक बेटा ही जिंदा बच सका। शाहफजल मामा को जब इस कयामत की इतला मिली, वो दूसरे गांव में वाक़िया अपनी बेवा बेटी के घर मौजूद थे। रिश्तेदार शाहफजल मामा के मुताबिक हादसे का पैगाम इलाके से दूर जाकर लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया। ये अल्लाह का अजाब था, पूरा खानदान ले गया। अल्लाह के कामों में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस अल्लाह हमें सब्र दे। यहाँ पर सिग्नल कोई मसला सिग्नल है नहीं, यहाँ पर सिग्नल मुकम्मल बंद है और बिजली भी नहीं है। और इस वक्त जब हम इधर आया, जब हालात देखा तो हम इधर सिग्नल पे गया और वहाँ पर वीडियो वायरल किया और ग्रुपों में दिया। बराए मेहरबानी कोई भी आता है कम अज़ कम मातोड़, हथौड़ी, गेंदरी सब साथ लेकर आओ। सैलाब के बाइस इलाके में मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ। मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट बंद होने की वजह से रेस्क्यू सर्विस को इतिला देने में भी ताखीर हुई। रेस्क्यू इदारा हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाकर इलाके को साफ करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ सैफ शिरानी, GNN पिशावर। पाक फौज और फजाइया की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। पाक फौज के इंजीनियर कोर ने पीर बाबा,
बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। पाक फ़ज़ाइल ने 7 टन खुश्क राशन, अशिया खुरनोश और ज़रूरी अद्वियात गिलगित बल्तिस्तान पहुँचा दी हैं। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और मुनीर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पाक फौज की जानिब से पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अलूच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी, जिसके बाद पूरन गाँव का जमीनी राब्ता बहाल हो गया है। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों तक C-130 के जरिए इमदादी सामान पहुंचा दिया। सामान में 7 टन खुश्क राशन, अशिया खुरनोश और जरूरी अद्वियात शामिल हैं। ये इमदादी सामान NDMA के ताउन से सैलाब मुतासरा दूर दराज इलाकों में तकसीम किया जाएगा।